हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे यूट्यूब चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना चाहते हैं तो हमें हर एक लेटर का, यानी कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, उन 26 लेटर्स का हमें प्रोनाउंसिएशन रूल्स यानी कि उनका उच्चारण हमें आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि देखिए दोस्तों, हमारा जो इंग्लिश है उसमें 26 लेटर होते हैं और उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक होता है वोवल, एक होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट दोस्तों 21 होते हैं और वोवल जो होते हैं हमारे 5 होते हैं। और जो वोवल्स इनका एक अलग प्रोनाउंसिएशन रूल्स है। कभी कभी ये है ना, दो पेयर्स बना के उनका उच्चारण अलग होता है ना। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग इनका उच्चारण होता है। और जो कॉन्सोनेंट होता है इनका भी एक अलग अलग है ना प्रोनाउंसिएशन रूल्स हैं। हर एक लेटर का दोस्तों एक समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको अगर पढ़ना लिखना समझ गए तो आप समझ लीजिए, है ना, अगर आप इनको समझ लिया तो आपके लिए इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज के हमारे इस टाइम में मॉडर्न वर्ल्ड में इंग्लिश समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अब चारों तरफ कहीं भी चले जाइए आप, है ना, अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं कहीं भी देखेंगे आप, बिल होर्डिंग में देखेंगे आप, है ना, रास्ते पे है ना होर्डिंग लगा हुआ है ना, बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं, तो वो क्या है, वो सभी में हमें इंग्लिश में दिखाई देते हैं। और जब हमें इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है और हमें लगता है हम नहीं सीख सकते। लेकिन दोस्तों मानिए, यकीन मानिए, अगर आप एक एक करके एक लेटर को समझेंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन रूल समझेंगे तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ, इसी के लिए मैंने आज एक, है ना, आपके लिए स्पेलिंग रूल यानी कि वो उच्चारण लाया हूँ, है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके माध्यम से जिसके आप यूँ समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसकी मदद से आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा एक पार्ट है। इसके बाद मैं फिर से नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, उसमें भी मैं आपके लिए फुल प्रोनाउंसिएशन रूल्स की वीडियो लाऊंगा। इसके बाद हम कॉन्सोनेंट की वीडियोज़ भी लाएंगे, है ना, कि उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा। इसके बाद वोवल्स की धन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ऐसे करके एक एक करके आपको वीडियो समझना है तो आपके लिए इंग्लिश आसान हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है और अपनी कॉपी में नोट भी करते रहना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, कुछ रूल्स मैं आपके लिए लाया हूँ। सबसे पहला रूल है हमारा उच्चारण का, है ना, इम्पोर्टेंट रूल है। चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आप भी मेरी तरह इस तरह नोट बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए मैंने दोस्तों इंग्लिश के वर्ड लिखे हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण कैसे होगा मैंने यहाँ देखिए इंग्लिश में लिख रखा है। ठीक है दोस्तों, आपको इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, और उसका हिंदी मीनिंग में लिख रखा है ताकि आपकी इससे वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए ये दो बेनिफिट हो गया है। तो चलिए अब हम पहला रूल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड में एक्स आए तो एक्स का उच्चारण आधा क और श्रा होता है। ठीक है दोस्तों, एक्स का उच्चारण क्या होगा दोस्तों, आधा क और श्रा होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, टैक्स, TAX, यानी कि इसे टैक्स नहीं, इसे टैक्स पढ़ेंगे, क आधा क फिर स, टैक्स यानी कर। इसी तरह फिक्स हल करना, एक्सपेक्ट अपेक्षा, मिक्स यानी कि मिश्रण, मिक्स। ये देखिए दोस्तों, माँ फिर छोटे की मात्रा आधा क श, मिक्स। इस तरह आप पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हिंदी तो आती ही होगी। ठीक है दोस्तों, मिक्स यानी कि मिश्रण। फिर एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त, नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में TH आए तो TH का उच्चारण दा होता है। एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका उच्चारण TH का दा भी होता है और कभी कभी था भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि THE द यानी कि खास, THIS दिस, दिस यह, मदर, मदर यानी कि माँ, फादर, फादर यानी कि पिता, ब्रदर, ब्रदर यानी कि भाई, दैट, दैट यानी कि वह। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, बोल बोल कर देखिए। जितना बोलेंगे आप उतना ही आपके लिए इंग्लिश आसान होगी। ठीक है दोस्तों, और आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होता जाएगा। चलिए अब हम थर्ड रूल पढ़ते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड के शुरू में वाई आए तो वाई का उच्चारण या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए किन किन सिचुएशन में वाई का उच्चारण या होगा देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि यस, यस यानी कि हाँ, येलो, येलो यानी कि पीला, यंग यानी कि युवा, योर तुम्हारा। अब यहाँ मैंने नोट लिख रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, चलिए पढ़ लेते हैं। वाई का उच्चारण कभी कभी ई और आई भी होता है। जैसे कि देखिए कैसे होगा ये, जैसे कि माई, आप देखिए
लॉन्ग ई का उच्चारण देखिए हो गया ना ई, तो ये क्या हो गया ई आ गया, इसमें ई का आई का उच्चारण भी आ गया यानी कि मेरा। इसी तरह क्राई, इसमें फिर से देखिए आ गया है ना लॉन्ग ई का यानी कि रोना। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब चलिए हम फोर्थ रूल पढ़ लेते हैं। फोर्थ रूल देखिए ध्यान से, जब किसी वर्ड में सी एच आए तो सी एच का उच्चारण चा होता है। देखिए सी का अपना उच्चारण होता है और एच का अपना उच्चारण होता है, लेकिन जब दोनों साथ में मिल जाते हैं तो ये चा बना देता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, आपने अगर सी का उच्चारण देखा होगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया है सी का उच्चारण। ठीक है दोस्तों, आगे आप जाके पढ़ सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको इन सबको कॉन्सोनेंट लेटर्स की पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। सी भी एक में देखिए दोस्तों, सी भी अपने आप में एक कॉन्सोनेंट है और एच भी कॉन्सोनेंट है। सी का उच्चारण सा भी होता है और का भी होता है, और एच का उच्चारण देखिए दोस्तों हा होता है ना। अब यहाँ लेकिन दोनों साथ मिल गए तो ये क्या हो गया, सी एच यानी कि चा बन गया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इनका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन रूल आना चाहिए कि कब सी का उच्चारण सा होगा, कब का होगा। कब सी एच देखिए दोनों मिल गए तो ये क्या हो गया, चा हो गया। अब अगर हमें यही नहीं पता होगा सी एच कैसे इसका चा होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसका सी एच का उच्चारण क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे। वही मिस्टेक हो जाएगी हमसे, है ना। या फिर सा हा भी पढ़ लेंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, सी का उच्चारण स और एच के लिए हम हा, तो हम क्या कर देंगे स है। ये तो गलत ही हो जाएगा, है ना, और हमारा मजाक बन जाएगा। तो इसीलिए प्रोनाउंसिएशन रूल्स हमें आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब सी एच ई सी के ये क्या होगा, चेक। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या पढ़ेंगे, चेक यानी कि जांच करना। इसी तरह चाइल्ड यानी कि बच्चा, चेयर यानी कि कुर्सी, चीफ अध्यक्ष, चिप टुकड़ा। तो इन सिचुएशन इन एग्जाम्पल्स में चा का सी एच का उच्चारण चा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट रूल देखते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। एस एच का मेन उच्चारण स होता है। ठीक है, श ये अंदर से है ना, आपके स्टमक यानी पेट से निकलेगा श। ठीक है दोस्तों, देखिए 3 सा होता है दोस्तों, एक होता है ये वाला सा, है ना, ये तो सिंपल सा है ना। एक होता है एक ये वाला सा, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये श होता है। ठीक है, शलजम यानी शलजम, आपने बचपन में हिंदी में पढ़ा हुआ है ना ये वाला। और एक ये सा होता है षटकोण, इसको क्या कहते हैं, षटकोण, तो ये वाला सा है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि एग्जांपल देखिए, शिप यानी कि जहाज, शेक यानी कि हिलाना, फिश यानी कि मछली, शू यानी कि जूता, शी यानी कि वह, शाइन यानी कि चमक। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की इस वीडियो हमारे इम्पोर्टेंट प्रोनाउंसिएशन रूल्स। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जब तक हमें प्रोनाउंसिएशन रूल्स और हमें अच्छे से पढ़ना इंग्लिश को नहीं आएगा तो हम अच्छे से कैसे बोल सकते हैं, है ना। अगर हम देखिए, मान लीजिए आपने पढ़ भी लिया और हम है ना किसी के सामने मान लीजिए आपने ये पढ़ दिया, अब आपको पता था जैसे कि सिप है, अगर अब किसी को नहीं पता होगा इसका उच्चारण क्या होगा, है ना, तो वो क्या कर देगा, वो गलत कर देगा, है ना, और हमारा मजाक बन जाएगा। तो इसीलिए प्रोनाउंसिएशन रूल्स आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहे। ठीक है दोस्तों, और आने वाले दिनों में आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी लाऊंगा जो कि फ्री में होगा, आप टेंशन मत लीजिए, इसके लिए तैयारी चल रही है। ठीक है दोस्तों, आप तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है दोस्तों, स्टिल आपको अगर आपकी आज की इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है या फिर किसी भी अदर वीडियोज़ में आपको अगर डाउट आता है तो आप कमेंट कर दीजिए, है ना, अपने डाउट लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, हमेशा ऑन है, मैं उसका रिप्लाई यानी कि आंसर ज़रूर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलूँगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।